अहोई माता की कहानी। 8 दाने गेहूं के लेकर अहोई माता का ध्यान करें। अहोई माता अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, बच्चों को लंबी उम्र देती है। हर माँ यह व्रत करती है। आइए अहोई माता की कहानी सुने। एक साहूकार के 7 बेटा और एक बहू और एक बेटी थी। वे सातों बहुओं और बेटी एक साथ मट्टी खोदने के लिए जंगल गई। ननद मट्टी खोद रही थी, भूल बस उसके हाथ से स्याऊ गाय का बच्चा मर गया। तब गाय क्रोधित हो गई और वो बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद डर गई और अपने सभी भाभियों से कहा, भाभी आप लोग मेरे बदले कोख बंधवा लो। 6 भाभियों में कोई भी तैयार न हुई, सभी ने ना कर दिया। तब छोटी वाली भाभी के पास गई और हाथ जोड़ बोलने लगी। छोटी भाभी सोची, अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मुझे सास डांटेगी। वह सास के डर से कोख बंधवा ली और अपने घर आ गई। बात आई गई पुरानी हो गई और अब जब भी छोटी बहू के बच्चा होवे तो वो मर जावे। सास ससुर बहुत परेशान थे। एक दिन साहूकार और उसकी बहू ने पंडित लोग को बुला के पूछा, भाई क्या बात है। उन लोगों ने बताया, आपके बहू की तो कोख बंधक पड़ी है, या स्याऊ माता के यहाँ इसकी कोख बंधक है। उसके श्राप से सास को पता नहीं था। उसने पूछा, बहू ने सारी बात बताई। सास ने भी उसे डांटा, तुम क्यों कोख बंधाई, अपने जो गलती किया वही भोगता। उसके बाद सास ने पंडित जी से उपाय पूछा। पंडित जी ने कहा, अगर ये सुरभि गाय की सेवा करेगी तो सुरभि गाय स्याऊ माता से मिलवा देगी। वो दोनों आपस में बहन है, जिससे इसका बच्चा का आशीर्वाद मिलेगा और इसे बच्चे को नया जीवन मिलेगा। तब साहूकार के बेटे की बहू सुबह उठ सुरभि गाय के स्थान में जाकर उसका जगह को लिपा पोती करने लगी। हरा हरा घास का चारा खिलाने लग गई, उसके लिए पानी भर देती थी। रोज़ यही कार्यक्रम देखती। सुरभि गाय सोचने लगी, ये कौन आके मेरी इतनी अच्छी सेवा कर जाता है, आज मुझे देखना पड़ेगा। वह उस दिन जल्दी उठ के गौ माता देखने लग गई। तब उसने देखा साहूकार के बेटे की छोटी बहू है। उससे वह बहुत खुशी हुई और बोली कि तुम्हें कुछ चाहिए, बोलो, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, मैं तुमसे सेवा से खुश हूँ। वो रोने लग गई, बोला, नहीं माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपनी बहन स्याऊ माता से मिला दीजिए। उसके पास मेरी कोख बंधक पड़ी है, वो छूट जाएगी तो मैं माँ बन पाऊँगी, अपने बच्चे को प्यार कर पाऊँगी। सुरभि गाय बोली, ठीक है, उसके लिए हमें उसके घर चलना पड़ेगा। स्याऊ माता के घर सुरभि माता और साहूकार के बेटे की बहू दोनों चल दी। रास्ते में धूप होने के कारण वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठी तो उसने देखा गरुड़ पंखनी वहाँ अपने बच्चे अंडा दे रखी थी। तो वहीं एक सर्प आया और उसके बच्चे को मारने लग गया। तो गरुड़ पंखनी के बच्चे को साहूकार की बेटे की बहू ने बचा लिया और सांप को मार दिया। जब गरुड़ पंखनी आई, उसने सोचा ये मेरे बच्चे को मार दे, इसलिए वह उसे चोंच मारने लग गई। गरुड़ पंखनी को साहूकार के बेटे की बहू बोली, देखो, मैंने तेरे बच्चे को जीवन दान दिया है, मैंने तो सांप को मारा है। जिससे गरुड़ पंखनी बहुत खुशी हुई और उससे बोली, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम कुछ मांग। तो वो बोली, मुझे 7 समुद्र के पार जाना है, स्याऊ माता से मिलना है, तुम मुझे पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी उससे और सुरभि गाय को दोनों को स्याऊ माता के घर पहुंचा दी। स्याऊ माता अपनी बहन को देख बहुत खुश हुई और बोली, तुम बहुत दिन बाद आई। बोले, हाँ बहन। स्याऊ माता बोली, मेरे माथे में जूं बहुत हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। तब सुरभि गाय बोली, मेरे साथ जो आई है साहूकार की बहू, तुम उससे जूं निकलवा लो, वो बहुत अच्छा दूसरे की सेवा करती है। साहूकार की बहू स्याऊ माता के जूं निकालने लग गई और उसे बहुत ही राहत मिलने लग गई। उसके माथा में ठंडक पहुँचने लगी, उसे नींद आने लग गई और आराम हुआ। जिससे सुरभि गाय स्याऊ माता ने बोला, श्री हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, तेरे साथ बेटा हो, बहू हो, तुम बहुत सुख पाओ, अपना बेटा का सुख देखो। साहूकार के बेटे की बहू रोने लग गई। स्याऊ माता ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? बोला, नहीं माँ, ये आपका वरदान कभी पूरा नहीं होगा। बोला, क्यों?
बोला कि क्या बात है, बोलो। बोला नहीं, आप वचन देंगी तो मैं बोलूँगी। ठीक है, मैं वचन देती हूँ, अगर मैं वचन तोड़ूँगी तो धोबी के घर में गधी बनूँगी। ठीक है। तब उसने बोला कि मेरी कोख तो आपके पास बंधक पड़ी है, मैं माँ कहाँ से बनूँगी। तब वो बोली कि अरे ऐसे तो मैं तुझे नहीं कोख खोलती, लेकिन मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, मैंने वचन दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी कोख खोलती हूँ। तुम अपने घर में जा, तुम्हें तेरे घर में 7 बेटा 7 बहू खड़े मिलेंगे और तुम स्याऊ माता के नाम से 7 जगह उद्यापन करवाना, हलवा पूड़ी बनाना, सबको जिमाना। अब वो बहुत ही खुश हो गई। माँ से कुक अपनी बंधक छुड़वा करके अपने घर के ओर आई। आके देखे उसका घर हरा भरा हो गया, 7 बेटे 7 बहू, घर में रौनक आ गई। वह उजमन करने लग गई, हलवा पूड़ी बनाने लग गई, सबको जिमाने लग गई। फिर उसकी सास आई, सास ने को उसने सभी बात बताया। बोला माँ मैं भोली ढाली थी, मैं अपने घर परिवार की चिंता कर, ननद बाई पराए घर की है, उसे 2 बात न सुनना पड़े, इसलिए मैंने कुक बंधाई। मेरी भाव भक्ति के कारण ही स्याऊ माता ने मेरी कुक खोल दी है। और सास भी बहुत खुश हुई, उसे बहुत आशीर्वाद दिया। और जो उसकी 6 देवरानी जिठानी थी, उसके बाल बच्चे सभी थे, वो लोग अपने घर में जल्दी जल्दी पूजा पाठ सल्टा रही थी। जल्दी जल्दी कर लो नहीं तो वो सतरोजड़ी आ जाएगी, उसके तो बच्चे हैं नहीं, मेरे बच्चों को नज़र लगाएगी। ऐसा वो लोग कही और कहानी वानी सुन ली, पूजा कर ली। फिर भी वो ये साहूकार की छोटी बहू नहीं गई। तो वो लोग अपने बच्चे को बोली जाओ देख के आओ आज क्या बात है, तुम्हारी चाची नहीं आई। बच्चे जब आए बोला माँ चाची के यहाँ तो उद्यापन हो रहा है, बेटे बहू बहुत सारा हल्ला गुल्ला भीड़ मचा हुआ है, खाना स्याऊ माता का उजमन सब बन रहा है। सब देवरानी उसकी सब जिठानियाँ दौड़ दौड़ कर आई और पूछने लग गई कि क्या हुआ, तुमने अपनी कुक खुलवा ली क्या, तुम्हारी कुक तो बंधक पड़ी थी, यह सब कैसे हुआ। तब साहूकार के बेटा की बहू बोली कि मैं तो भाव की भूखी अपने घर परिवार के लिए अपनी ननद की कुक बंधाई थी। मेरी भक्ति भाव मेरा भोलापन देख के स्याऊ माता ने मेरी कुक खोल दी और मुझे अपने बच्चों का सुख देखने का आशीर्वाद दिया है। हे स्याऊ माता, आपने जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली और उसका हौसला बढ़ाया, उसे आशीर्वाद दिया, वैसे सबको दीजिएगा। जैसे उसकी कोख बांधी थी, उसे जो सजा दी थी वो माँ आप किसी को मत दीजिएगा, दुश्मन को भी मत दीजिएगा। साहूकार की बहू को आपने जो सुख दिया, आशीर्वाद दिया, वैसा आप हम सबको कहते को सुनते को पुकारा भरते को दीजिएगा। और फिर वह साहूकार और उसकी बहू सारे गांव में डिंडोरी पिटवा दिए कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी कहा जाता है, उसी जितिया पर भी कहा जाता है। उस दिन सबों को अपने बेटे के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत करना चाहिए और गौ माता की पूजा करनी चाहिए। जब गौ माता शाम में चर के आ जाती है, उसके बाद ध्रुव तारा को देखकर, ध्रुव तारा भी पुत्र है, उसका देख के पूजा करके अर्घ दे के फिर खाना खाना चाहिए। अब जो 8 दाने अपने लोग हाथ में लिए थे वह एक पल्ले में बांध लेना चाहिए। शाम में ध्रुव तारा को देखकर उसमें अर्घ देना चाहिए। उसके बाद अपने लोग को गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए, गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी सर्वप्रथम देव हैं। जय हो चौथ माता की, जय हो गणेश माता भगवान की जय हो।